ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के पास नरकोटा में निर्माणाधीन उत्तराखंड के पहले सिग्नेचर ब्रिज का एक छोर धराशायी हो गया है। गनीमत ये रही कि जिस समय पुल गिरा उस समय कोई भी मजदूर साइट पर कार्य नहीं कर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस घटना के जाँच के आदेश दे दिए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के निकट नरकोटा में आज एक बड़ा हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर परियोजना के तहत बनाए जा रहे उत्तराखंड के पहला सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है, आज उसका एक हिस्सा धराशायी हो गया है। इस समय हम नरकोटा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो सिग्नेचर ब्रिज यहाँ पे निर्माणाधीन था उसका एक हिस्सा पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। पिछले कई दिनों से पुल का निर्माण कार्य लगातार चल रहा था। पुल के जो दोनों छोर हैं वो लगातार हवा में थे, लेकिन जो सामने का छोर है वह ज़्यादा भार नहीं झेल पाया और आज अचानक से बिना बारिश के ही नीचे ढह गया है। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण कार्य आरसीसी कार्यदायी संस्था कर रही थी। वर्ष 2022 में भी इस पुल का बेसमेंट गिर गया था और पुल का बेसमेंट गिरने के दौरान तकरीबन 4 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार यह पुल सवालों के घेरे में भी है कि जैसे जैसे इस पे निर्माण कार्य हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे कोई न कोई बड़ी घटना घटती जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हवा में लटका था, लेकिन अब वह धराशायी हो गया है। गनीमत यह रही कि जब यह पुल धराशायी हुआ उस समय कोई भी मजदूर यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा था। अगर मजदूर पुल का कार्य कर रहे होते तो एक बड़ी घटना यहाँ पे घट सकती थी। प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो पुल धराशायी हुआ है उसके जांच के निर्देश दिए गए हैं कि आखिर किन कारणों से यह हादसा हुआ है। प्रवीण से आपको बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के निकट नरकोटा में ऑल वेदर परियोजना के तहत लगभग 66 करोड़ की लागत से सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड के नरकोटा में यह पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। 2021 से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। 2022 में भी इसका बेस गिर गया था और हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। 2022 के बाद पुल के निर्माण के कार्य ने तेज गति पकड़ी और इस साल मई महीने तक पुल के निर्माण का कार्य पूरा होना था, लेकिन नहीं हो पाया है। पुल का निर्माण कार्य लगातार चल रहा था, लेकिन अचानक पुल का एक छोर का टावर धराशायी हो गया। हादसे के समय कोई भी मजदूर पुल पर कार्य नहीं कर रहा था। वहीं रुद्रप्रयाग के उप जिलाधिकारी ने बताया कि पुल का निरीक्षण किया गया है और इसमें जांच कमेटी बना दी गई है और जांच पूरी की जाएगी और कारणों का पता लगाया जाएगा कि किन कारणों से पुल ध्वस्त हुआ है। आज अभी शाम को 4:15 बजे की घटना है। ये एक ब्रिज जो है आपका, ये इसका इरेक्शन टावर कोलैप्स हो गया है। तो इस संबंध में आप देखेंगे कि अभी आप जो इसका फाउंडेशन है वो तो इंटैक्ट है, कि इरेक्शन टावर आपका कोलैप्स हुआ है। तो अब टेक्निकल कमेटी बैठेगी इस पर आपका, जैसे मुझे एक्जन साहब ने बताया। तो टेक्निकल कमेटी पूरे स्ट्रक्चर का एक बार आपका टेक्निकल इंस्पेक्शन करेगी कि क्या खामियां रही, क्या तकनीकी खामियां क्या रही। उसके बाद आपका जो है कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे कुछ ऐसे सुरक्षा के इंतजाम आपका जो एक्जन साहब बता रहे हैं कि पूरा जो आरसीसी डेवलपर्स हैं उनके द्वारा आपका जो है जो सेफ्टी के जो इंतजाम थे पूरे पुख्ता थे। पर ये एक दुखद घटना है कि आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका एक टेक्निकल जो कमेटी के द्वारा ही इसमें आपका कोलैप्स के जो कारण है, क्या कारण रहे होंगे, वो कमेटी की आपका के रिकमेंडेशन के बाद ही आपका कुछ किया जा सकता है। कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, इसमें कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है, इसमें सब आपका सुरक्षित है। लेकिन इस स्थान पर पिछले पहली बार भी 2-3 हादसे हो गए हैं, 2-3 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, संज्ञान में मेरे लाया गया कि लास्ट ईयर भी इसमें हुआ था ऐसा। तो उसी चीज़ को लेकर आपका दोबारा इसमें एक हादसा आज भी हुआ है। तो इस बार में आपका जो सक्षम जो तकनीकी समिति है उसके द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह पहला घुमावदार पुल बन रहा था। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल।